हाँ तो जय हिंद। कैसे आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अपने अपने पढ़ाई में लगे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 1 पढ़ा चुके थे कल, चैप्टर नंबर 2 उसने कहा था। तो आज पार्ट 2 पढ़ाने जा रहे हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। कल पार्ट 1 पढ़ा चुके थे, आज पार्ट 2 पढ़ाने जा रहे हैं। तो कल कहाँ तक हुआ था? कल 6 नंबर हो गया, 7 हो गया, 8 से स्टार्ट होगा। ठीक है, जो स्टूडेंट्स वीडियो को नहीं देखे, इस वीडियो के नीचे लिंक है, जाके देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ज्ञान ऑनलाइन क्लासेस को इसी तरह सपोर्ट करते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, लहनो सिंह के गांव में आए तुर्की मौलवी क्या कहता था? लहनो सिंह के गांव में जो आया था तुर्की मौलवी, वो क्या पूरा मार्केट में गांव में कहते हुए घूरता था? क्या कहता था? लहनो सिंह के गांव में आए तुर्की मौलवी कहता है कि जर्मन वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़ पढ़ कर विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। मंडी में बनिए को बहकाता था कि डाकखाने से रुपए निकाल लो, सरकार का राज जाने वाला है। क्या कहता था? एग्जाम में जब आएगा इसी तरह से आप लोग लिख दीजिएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए, लहनो सिंह का दायित्व बोधा और उसकी वृद्धि दोनों ही सफहीन है, इस कथन की पुष्टि करें। क्या होगा इसका उत्तर? चलिए, ये सत्य है कि लहनो सिंह के दायित्व बोधा और उसकी बुद्धि दोनों ही सफहीन है। लहनो सिंह ने जिस तरह अपना दायित्व निभाया वे सच में काबिलियत तारीफ है, क्योंकि सूबेदारनी ने अपना आंचल पसारकर अपने पति और बेटे की जान बचाने की भीख मांगी थी। लहनो सिंह से और भीख मांगी थी और बहादुर तथा वीर लहनो सिंह अपने जान का परवाह न करते हुए उन दोनों की जान बचाई थी। इतना ही नहीं, लहनो ने जमादार पद का दायित्व भी बड़ी खूबी से निभाया था। लहनो सिंह की बुद्धिमानी भी तारीफ करने योग्य है, क्योंकि नकली रूप में आए लेफ्टिनेंट साहब ने सोचा कि लहनो के फौज में शामिल होकर लहनो की फौज को ही बम से उड़ा दूं, लेकिन लहनो सिंह चालाकी और बुद्धिमानी से लेफ्टिनेंट साहब को दबोच लिया। इसी प्रकार से बहुत बुद्धिमानी से यह जंग जीता गया। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले 10 नंबर के प्रश्न एवं अभिप्राय करें। तो क्या है बताइए? ये क्वेश्चन को पढ़ना है और आंसर देना है। चलिए, मृत्यु के कुछ समय पहले सृष्टि बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटना एक एक करके याद आने लगती है। सारे दृष्टि के रंग साफ हो जाते हैं। समय की धुंधला बिल्कुल उन पर से हट जाती। चलिए इसका क्या होगा उत्तर? चलिए, प्रस्तुत पंक्तियों चंद्र शर्मा गुलेरी द्वारा रचित पाठ उसने कहा था से लिया गया है। इन पंक्तियों का आशा बड़ा ही भावुक है। जब लड़ाई खत्म हो जाती है तो लहनो सिंह को अपने 12 वर्ष की अवस्था की याद आने लगती है। अमृतसर के चौक पर दही वाले दुकान पर मिली वे 8 साल की लड़की तेरी कुर्बानी हो गई धत कहकर देने वाली जवाब उनको बहुत याद आ रही थी। बहुत याद आ रही थी। लहनो सिंह जब जमादार पद पर नियुक्त हुआ तब
उस लड़की का याद उन्हें ज़्यादा नहीं आ रही थी, लेकिन जब मृत्यु नज़दीक आने लगती है तो सारी याद बनकर आने लगती है, अर्थात सारे दृष्टि के रंग साफ हो और समय की धुंधला बिल्कुल उन पर से हट जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 और मम स्पष्ट करें। चलिए मम स्पष्ट करना, क्या करना, मम स्पष्ट। इसमें क्वेश्चन दिया रहेगा, इसे पढ़ के आंसर देना है, कहाँ से उठाया है। चलिए, अब के हाट में यह आम खूब फलेगा, चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना, जितना बड़ा भतीजा उतना ही यह आम है, जिन महीने उनका जन्म हुआ था उसी महीने मैंने इसे लगाया। चलिए इसका उत्तर क्या हो। चलिए, प्रस्तुत पंक्तियों जनरल शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित उसने कहा था से लिया गया। यहाँ तक हर एक में लिखना, जिसमें व्याख्या मम स्पष्ट जो भी हो, यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग को लिखना है, ठीक है। बीच में जो चैप्टर होगा, जो राइटर होगा, उसका नाम चेंज कर देना, ये चेंज करना है और यहाँ चेंज करना, ठीक है। उसके बाद लिखना, लहना सिंह बुरी तरह जख्मी है, उनका अंतिम समय निकट आ चुका प्रतीत हो रहा है, सारे दृष्ट अवस्था में वे अतीत और भविष्य की समष्टि से उलझा हुआ है। चलिए, कभी उसे अतीत की घटना याद आती है तो कभी कभी भविष्य की कल्पना उन्हें झकझोर जाती है। ऐसे ही एक कल्पना करते हुए वजीरा सिंह से कहता कि वह इस बार आषाढ़ के महीने यह आम बड़ा फलेगा, तुम और तुम्हारा भतीजा बैठकर खूब आम खाना, यह आम का पेड़ मैंने उसी महीने लगाया था जिस महीने तेरे भतीजे का जन्म हुआ था, यह आम का पेड़ तेरे भतीजे के बराबर है। चलिए ख नंबर में क्या है, और अब घर जाओ तो कह देना मुझे जो उसने कहा था मैं वह कर दिया। इसका क्या होगा। चलिए, इसमें भी लिखा है, प्रस्तुत पंक्तियों शर्मा गुलेरी द्वारा रचित पाठ उसने कहा था से लिया गया, यहाँ तक लिख। उसके बाद सूबेदारनी ने लहना सिंह को एक दायित्व सौंपा था कि उसके पति और बेटे के प्राण की रक्षा करना। लहना सिंह उन दोनों की जान बचाकर उसे पूरा किया। उसके घायल होने के बावजूद उन दोनों को गाड़ी में भेज दिया और खुद वहीं रह गया। जब सूबेदारनी अपने बेटे के साथ जाने लगे तो लहना सिंह ने उसे कहा कि जब घर जाओ तो सूबेदारनी से कह देना उसने मुझे जो कहा था वह मैंने कर दिया। यह अंतिम में जब गोली लग गया था लहना सिंह को, तब ये बात बोली। 13 नंबर की ओर, उसने कहा था कहानी के केंद्र भाव क्या है, वर्णन पे क्या है। उसने कहा था कहानी में लेखक ने लहना सिंह के निःशुल्क प्रेम को दर्शाया है। लहना सिंह ने उस लड़की से बचपन में कई बार एक ही बात पूछती, तेरी कुड़माई हो गई क्या, और लड़की धत कहकर दौड़कर भाग जाती थी। इससे यह साफ प्रतीत होता है कि लहना सिंह को दिल में उस लड़की के लिए प्रेम था, और वह प्रेम निःशुल्क इसलिए था क्योंकि लहना सिंह ने उस लड़की द्वारा दी गई वचन को अपना वचन समझकर और अपना प्राण की आहुति दे दी। तो चलिए, इस तरह से आप लोग का चैप्टर नंबर 2 उसने कहा था का सब्जेक्टिव कंप्लीट हो चुका। अगले वीडियो में आप लोग को ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे चैप्टर नंबर 2 का, जो निचोड़ किताब से निकलेगा, जो एग्जाम में पूछा गया है, टोटल आप लोग को करा दूंगा। तो कल के क्लास में ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। तो इसी तरह आप लोग
हमें सपोर्ट करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कैसा वीडियो लगा कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए। योन ऑनलाइन क्लासेस को आप लोग सपोर्ट करते रहे और सब्सक्राइब चैनल कीजिए। धन्यवाद। चलिए आप लोग से अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।